हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय सचिन सर। मैं आपके लिए आज लाया हूँ डायगोनल स्केल। इससे पहली सारी वीडियो जो बनाई थी मैंने वो सब प्लेन स्केल पे थी, जिसके 4 क्वेश्चंस कराए थे। इसी तरह आपको डायगोनल स्केल के भी मैं करीब 4 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही। तो आपका ये लेक्चर नंबर 7 डायगोनल स्केल में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और सीखिए। क्वेश्चन है आपका, एक नक्शे पर 11 सेंटीमीटर लंबी रेखा 220 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती है। नक्शे के लिए एक विकर्ण मापनी खींचिए जो 300 मीटर की दूरी पड़ सके तथा विकर्ण विभाजनों पर 1 मीटर प्रदर्शित कर सके। यानी कि नक्शे पर जो 11 सेंटीमीटर लंबी रेखा है जो 220 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करती है और उस पर 300 मीटर तक दूरी पड़ सकने के लिए एक आपको विकर्ण मापनी ड्रॉ करनी है। मापनी की निरूपित भिन्न ज्ञात कीजिए। निरूपित भिन्न इसने अलग से क्वेश्चन में पूछी हुई है तथा इस पर 146 मीटर एवं 225 मीटर की दूरी भी अंकित कराई है। यानी कि इसने दो यूनिट्स यानी कि 146 मीटर और 225 मीटर की दूरी नापनी है। अधिकतम दूरी 300 मीटर दे रखी है। इसी तरह और ये क्वेश्चन बीटी यूपी में 2 बार आ चुका है, तो इसको ढंग से देख लेना, समझ लेना। अगला क्वेश्चन इसका इंग्लिश वर्जन है, अ लाइन 11 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन ए मैप रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस ऑफ 220 मीटर्स। ड्रॉ अ डायगोनल स्केल फॉर द मैप दैट कैन रीड डिस्टेंस अप टू 300 मीटर एंड कैन शो 1 मीटर ऑन द डायगोनल स्केल। फाइंड द RF यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन एंड शो द डिस्टेंस 146 मीटर एंड 225 मीटर ऑन द स्केल। यानी कि 2 डिस्टेंस हमें मेजर करनी है। अब सबसे पहले हमें निरूपित भिन्न फाइंड आउट करनी होती है। इस क्वेश्चन में अलग से पूछी हुई है, ना भी पूछे फिर भी हमें सबसे पहले निरूपित भिन्न निकालनी ही होती है। और आपको निरूपित भिन्न में मैं पहले भी फॉर्मूले में बता चुका हूँ कि निरूपित भिन्न क्या होती है। वस्तु की आरेखन में प्रदर्शित माप सेंटीमीटर में अपॉन वस्तु की आरेखन में वास्तविक माप सेंटीमीटर में। इंग्लिश में हम इसे रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर भी कहते हैं। फ्रिक्शन भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट शोन इन ड्राइंग सेंटीमीटर में अपॉन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट एक्चुअल इन ड्राइंग सेंटीमीटर में। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। सिंपल फॉर्मूला है, वस्तु की आरेखन में प्रदर्शित माप अपॉन वस्तु की आरेखन में वास्तविक माप। इंग्लिश में डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट शोन इन ड्राइंग, डायमेंशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एक्चुअल इन ड्राइंग। या आप ये भी लिख सकते हैं शोइंग डायमेंशंस अपॉन एक्चुअल डायमेंशन। इन शॉर्ट में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें देखना है कि इसमें एक्चुअल माप कौन सी है और वास्तविक कौन सी। तो इसमें कहा है 220 मीटर की दूरी को प्रदर्शित कर सके। 220 मीटर एक्चुअल डायमेंशन दे रखी है और 11 सेंटीमीटर आपकी प्रदर्शित माप दे रखी है। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम RF। जो RF है हमारी एक्चुअल है 11 सेंटीमीटर अपॉन
220 मीटर। तो आप देख सकते हैं ये सेंटीमीटर में है जो प्रदर्शित माप है और वास्तविक माप मीटर में है। तो मीटर हमें हमेशा काटने के लिए यूनिट एक सी होनी चाहिए, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 11 से हमने ये 2 बार काटा, तो हमारी जो RF है वो आ गई 1/2000। 1 2 3 ये हमारी RF निकल चुकी है हमारी। तो उसका एक आंसर तो आ चुका है कि इसने कहा था कि मापने की निरूपित भिन्न ज्ञात कीजिए, तो आपकी निरूपित भिन्न आ चुकी है 1/2000। अब इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आंसर रहता है मापने की लंबाई। मापने की लंबाई के बिना हम स्केल ड्रॉ नहीं कर सकते। इंग्लिश में कहते हैं इसको हम लेंथ ऑफ स्केल। मापने की लंबाई होती है निरूपित भिन्न गुणा अधिकतम दूरी इजिकल टू, ये लाइन कुछ नहीं है, RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। तो हमारी जो RF है हमें पता है 1/2000 है और मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी कितनी है, इसने कहा है 300 मीटर तक दूरी पड़ सकें। तो यानी कि हमारी जो अधिकतम दूरी हो गई वो 300 मीटर हो गई, और जो 300 मीटर है उसको हमें कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारी RF है वो सेंटीमीटर में है। तो 300 मीटर को हमने अगर कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर में 100 का गुणा कर देंगे। तो आप देखिए 1 2 3 1 2 3, 2 से ये कटा 15 बार, तो हमारी जो LOS है वो आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये 2 चीज़ें निकालना। एक तो RF जो निकालनी होती है ये मेन होती है, इसके बाद हमें LOS, ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी होती हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल निकल चुकी है हमारी और RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी निकल चुका है। इसके बाद हम सीधा चलेंगे इसके ज्योमेट्रिकल कन्फिग्रेशन में, जिसमें हमें स्केल बनाना है। तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ से जो हमारी LOS आई है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर की हमने लाइन को ड्रॉ किया। उसके बाद 40 डिग्री के एंगल को लेके हमने नीचे ड्रॉ किया। अब हमको इस पर काटने हैं, इसने कहा है अधिकतम दूरी 300, तो हमें इस पर खाने काटने होंगे 3। कोई भी दूरी हम ले लेते हैं और 3 खाने इस पर हम जट करते हैं, 1 2 और 3 खाने हमारे कट चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको पैरेलल करेंगे। तो पैरेलल करने के लिए जो लास्ट है हमारी लाइन, लाइन का लास्ट बिंदु, इस बिंदु को हम मिला देते हैं, इसको टाइट कर लेते हैं जिससे ये हमारा हिले नहीं, और इसको बस स्लोली धीरे धीरे से उठा के यहाँ ले आते हैं और यहाँ से इसको टच कर देते हैं, और तीसरा यहाँ से इसको ये टच कर देते हैं। ये हमारा तैयार हो चुका है, 3 इसमें ब्लॉक हमारे। अब हम क्या करते हैं, डायगोनल स्केल के केस में हम इसको 3 सेंटीमीटर तक ऊपर ले जाते हैं। याद होगा प्लेन स्केल में हमने बस सिर्फ 1 सेंटीमीटर किया था, लेकिन डायगोनल स्केल में हम इसको 3 सेंटीमीटर तक ऊपर करेंगे। देख रहे हैं हम, आप देख रहे होंगे किस तरह से ये स्केल में हो रहे हैं। आपके 3 ब्लॉक हो चुके हैं, जिसको हम 0 बोलते हैं। 100 मीटर
और 200 मीटर। ये हमारे ब्लॉक कट चुके हैं, देख पा रहे होंगे आप। अब हमारे ये ब्लॉक हैं, तीनों इक्वल होंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें डिवीज़न काटने हैं। क्योंकि ये डायगोनल है तो डायगोनल डिवीज़न काटने के लिए हम क्या करेंगे, एक 50 डिग्री पे आप देख पा रहे होंगे, इस लाइन से टच करते हुए 50 डिग्री पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। इस लाइन पे मैं 5 mm के 10 पॉइंट खींच रहा हूँ। ये बिंदु इसलिए हमारे हैं इस लाइन पर बिल्कुल, क्योंकि हम इस पर चाप नहीं लगा सकते हैं। तो ये चाप ना लगा पाने की वजह से हमें स्केल से इसको हम सिंपली मेजर कर लेते हैं, जिससे कि इक्वली आ जाए। अब ये जो लास्ट बिंदु है हमारा, इसको हम 0 से मिला देंगे। उसके बाद इसको पैरेलल करते हुए ऊपर चलते चले जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से लाइन आपकी कट रही है। आप देख पा रहे होंगे ये सारी लाइनें आपकी कट चुकी हैं। काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारी ये सही कटे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक दूरी लेंगे बिल्कुल सीधी और यहाँ पर एक टिक लगा लेंगे। अब 0 से इस बिंदु को हम मिलाना शुरू करेंगे। प्लेन स्केल में तो हम सीधी लाइन खींच देते थे, लेकिन यहाँ पर डायगोनली मिलाएंगे। जिस तरह से हम नीचे करते हुए आए हैं उसी तरह हम ऊपर भी करते हुए चले जाएंगे। और ये सभी इक्वल ही स्पेस इनके अंदर होगा, ऐसा नहीं होगा कोई ज़्यादा कोई कम। देख रहे होंगे ये लास्ट तक हमारा मिल चुका है। अब हम जो 3 सेंटीमीटर जो हमने खींचा है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर के 10 भाग हम करेंगे तो 3-3 mm के हमारे पार्ट हो जाएंगे। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। अब जो हमें बिंदु मिले हैं उनसे हम एक सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब देख पा रहे होंगे ये सारी लाइन हम ड्रॉ कर चुके हैं। तो यही डिवीज़न है जो हमें काटने थे क्वेश्चंस में। इस तरह से ये कह रहा था कि विकर्ण विभाजनों पर 1 मीटर प्रदर्शित कर सकें। तो यही डिवीजन्स को ये डिनोट कराने के लिए कह रहा था। अब देखिए ये 100 मीटर का है, तो एक खाना हमारा 100 मीटर का है, तो हर कोने में ये 10-10 मीटर के हुए। और जब ये 10-10 के होंगे तो ये हमारे 1-1 के होंगे, 1-1 मीटर की। यही हमारा क्वेश्चन था कि 1 मीटर प्रदर्शित कर सकें। अब हमें नापना है 146 मीटर और 225 मीटर। तो देखिए ये 10 है तो यहाँ से चलेगा हमारा 10 20 30 40 50 60
70, 80, 90 और 100। जैसे कि हम जानते हैं कि 100 का है, इसी तरह हमने 100 के बना लिए 10-10 के। और ऊपर क्या हुआ हमारा 1 मीटर का एक खाना बनेगा। अब हमें नापना है 146 मीटर। तो 146 मीटर को हम कैसे नापेंगे? 146 यानी कि 100, तो ये है हमारा 100 के बाद अगर हम जाएंगे तो हम देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, ये 40 वाला हमारा खाना ये आ गया। अब 6 ऊपर जाएंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारा 6 ये पॉइंट हमें जब मिला है, ये पॉइंट हमारा डिनोट करता है कि ये हमारा 146 को, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है। इसको सीधा हम खींचेंगे डायमेंशनिंग के लिए। यहाँ बता देंगे ये हमारा 146 मीटर को ये रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हमें क्वेश्चन में नपाया है 225 मीटर। तो 225 देखिए, 200 हमारे पास ये है, 0 से लेके 200, 25 में 20 ये आ गया, 20 आप देख पा रहे होंगे। 20 के बाद हमें जाना है 25 पे, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो यानी कि हमारे 125 का पॉइंट हमें ये मिलता है। तो अब हम इसको बिंदु को मिला दें 200 वाली लाइन से, तो ये हमारी हो जाती है डी पॉइंट और ये हो जाता है हमारा सी पॉइंट। क्योंकि डायमेंशनिंग देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, अगर डायमेंशनिंग हम नहीं देंगे तो हमारा ये क्वेश्चंस पूरा नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं ये यहाँ से इसको डायमेंशनिंग दे रहे हैं और इसको यहाँ से डायमेंशनिंग दे रहे हैं। बस ये ध्यान रहे ये डायमेंशनिंग लाइन आपस में ऊपर से कटे नहीं। तो ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है 225 मीटर को। अब यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा रब कर लेना क्योंकि डायमेंशनिंग हमारी कट रही है। 225 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारी एक तरह से ये हमारी पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसकी आंसर्स को हमें रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे कि आर एफ हमारी निकली थी 1/2000। स्टूडेंट्स इस ब्लू पेन को आप HB पेंसिल समझना, बाकी के सब 4H पेंसिल से काम किया हुआ है। तो यहाँ से 146 मीटर और 225 मीटर HB पेंसिल से हमको ये जो लाइन है ये हमें सब डार्क करनी होंगी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा मेन स्केल है। ये पेंसिल के ऊपर थोड़ा चल नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं है। ये हमारा मेन स्केल है, इसलिए इसको हमने HB पेंसिल से डार्क किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे जो ब्लू है वो सब। अब उसमें सिर्फ एक डायमेंशनिंग रह गई है जिसे कहते हैं हम LOS। इसको हम सीधा लिख बनाते हैं
और कहीं भी लाइन खींच के इजीली LOS जो हमारी थी 15 सेंटीमीटर उसको हम दे देते हैं। गैस जब भी आप ड्रॉ करें पेंसिल का बहुत ध्यान रखें, खींचने में थोड़ा सा लाइनिंग में नहीं आई हुई है, आप HB पेंसिल का इस्तेमाल करें। जहाँ जहाँ मैंने ब्लू पेन का इस्तेमाल किया है बहुत ज़रूरी है, बाकी की आप 4H पेंसिल से छोड़ें। और 100 मीटर 200 मीटर ये आप लिखें ज़रूर, ये डिवीज़न लिखें और ये लिखें, तभी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। जब ये आपके 14 मार्क्स का जो पेपर में आता है वो आपका कंप्लीट मार्क्स आपको मिल पाएंगे। तो आप लर्न कीजिए, ग्रो कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको सिखाइए, जिससे कि बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वो ला सकें। और शेयर करना मत भूलना।